अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं स्पेशल उन लोगों के लिए जिन्हें काफ़ी दिक्कत होती है थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करने में, लाइक फेसबुक के थंबनेल या इंस्टाग्राम पे कोई थंबनेल अपलोड करना हो आपको। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पिक्सल लैब। बहुत से लोग आप में से जानते होंगे पिक्सल लैब के बारे में। तो ऐसे कई हिडन फीचर्स हैं पिक्सल लैब के जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। आज हम सीखेंगे पिक्सल लैब के सारे फीचर्स को, कौन सा फीचर्स किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए हम क्या यूज करें, ऐसे काफी सारे जो फीचर्स हैं आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने फ़ोन पर, ओपन करना है पिक्सल लैब। सबसे पहले आप देखेंगे टॉप बार। आपको ये जो टॉप बार दिख रहा है ना, इसमें भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स है यहाँ पर एरो बना हुआ है, यानी अंडू। आपसे अगर कोई गलती हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट में लिख दिया, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने इस टेक्स्ट में लिखा कुछ, मैंने ऐसे करके लिखा कुछ, और लिखने के बाद मैंने इसे कर दिया ओके। अब ये मेरे से गलती हो गई। अब गलती होने के बाद अब मैं इसे क्या करूँगा, मुझे दोबारा इसे हटाना है। तो फिर मुझे हटाने के लिए यहाँ पर अंडू करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। ये है आपके पास जूम एंड जूम आउट। आप इसे जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है इसमें, देख सकते हैं आप। 100% से लेकर आप इसे कितना कर सकते हैं, आप इसे 500% तक कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट सब इसी से होता है। फीचर्स है हमें देखने को मिलता है बॉक्स। ये बॉक्स लिटरली काम क्या करता है, जब भी आप थंबनेल वगैरह बनाते हैं या यूट्यूब थंबनेल बैनर बनाते हैं या कोई सी भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसे आपको एक सीक्वेंस या लाइन में रखना होता है, तो ये उसके काम आता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसे सही से एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। आप चाहे तो इन्हें हटा भी सकते हैं या ले भी सकते हैं। जितने चाहिए आपको लाइन, उतनी लाइन आप ले सकते हैं यहाँ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आता है, यहाँ पर जितने भी आपने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि मैं टेक्स्ट लेने के बाद जैसे न्यू टेक्स्ट आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से फ़ोटो ले लूँ, तो फ़ोटो का भी, जैसे मुझे इमेजेस चाहिए तो मैं इमेजेस ले लेता हूँ यहाँ से, या रिसेंट में से मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये इमेजेस ली और मैंने यहाँ लगा दी। जो कुछ भी आप स्क्रीन पर यूज़ करेंगे वो सारी एलिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप इसे लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, दोबारा एडिट कर सकते हैं, आप इसे बंद भी कर सकते हैं और आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये प्लस का जो साइन है, इस प्लस के साइन में हमें क्या देखने को मिलता है, टेक्स्ट है, करंट डेट है और टेक्स्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ करंट डेट पे क्लिक करना है और आपको आज के दिन की तारीख मिल जाएगी। सेकंड है, अब हमारे पास स्टिकर्स हैं। काफ़ी सारे स्टिकर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये थम्स वाले हैं, काफ़ी सारे स्टिकर्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अब इनका यूज़ क्या है, बेहतर आप जानते हैं इनका यूज़ क्या करना है। जैसे आपको अपनी थंबनेल्स में स्टिकर्स वगैरह लगाने हैं तो ये उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमें ये तो नहीं चाहिए। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब ये जो है सबसे मेन है, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपने थंबनेल क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आपको सेव एज इमेज पे जाना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली आपको जेपीजी पीएनजी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है आपको। क्वालिटी पे आप देख सकते हो, आपको कस्टम चाहिए, लो मीडियम हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा। तो ये आपके डायमेंशंस है। फिर उसके बाद हम चलते हैं हैंग आउट पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ कोड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आप सिंपल इसे क्लिक करें और ये कोड आपके पास आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, प्री जनरेटेड कोड्स होते हैं। आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। चलिए अब ये 3 डॉट्स को हम देखते हैं। 3 डॉट्स पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक्सपोर्ट इमेज और ये दोनों सेम फीचर्स हैं। अब आपको चाहिए
इमेज साइज। अब आप थंबनेल बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं या कुछ पिक्चर बना रहे हैं या पोस्टर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको तो साइज चाहिए ही। अगर आपको पोस्टर का या थंबनेल का या किसी और चीज़ का भी साइज आपको पता है, तो आप यहाँ पर सिंपली अपना साइज डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वेट डाल दीजिए, यहाँ पर आप हाइट डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको नहीं मालूम कि प्रोफाइल पिक्चर का कितना डायमेंशन होता है, कितना साइज़ होता है, यूट्यूब चैनल बैनर का कितना साइज़ होता है, थंबनेल का क्या साइज़ होता है, फेसबुक कवर आर्ट का क्या साइज़ होता है, तो आपको सिंपल यूट्यूब थंबनेल बनाना है और यहाँ पर इसके साइज़ आ गए और आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो इंटरफेस है आपका, ये वो इंटरफेस है, यानी कि जो भी आप काम करेंगे इसी के अंडर करेंगे और इसी पर करेंगे। ये एक तरह का एक कॉपी है, इसी पर आपको काम करना है बस। अब हम बात करते हैं नीचे के कुछ फीचर्स को। अब ये तो चीज़ हमें मिल गई, अब आते हैं हम नीचे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट मिलेगा, हैंगआउट मिलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है स्टिकर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर इंपोर्ट करने के लिए आपको कोई फ़ोटोज़ वगैरह गैलरी से इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह गैलरी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ड्रॉ का ऑप्शंस है, तो आप ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। शेप्स वगैरह आपको चाहिए, आप इसे ऐसे शेप्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे शेप्स हैं, आपको सिंपली क्लिक करना है, शेप की ओपेसिटी आपको देखनी है। फिर आपको कलर वगैरह चूज़ करने हैं तो आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रोक वगैरह ले सकते हैं कि कितना स्ट्रोक रखना है आपको। उसके बाद आप ओपेसिटी देख सकते हैं, स्ट्रोक की ओपेसिटी कितनी होगी, ओपेसिटी। स्ट्रोक कलर आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी ब्लैक आ रहा था अब रेड आएगा। सॉरी, ओपेसिटी तो मैंने बंद कर दी थी। ब्लर रेडियस क्या है आप देखो, तो ये ब्लर रेडियस है। अब आप समझ रहे हो, इससे मून भी बना सकते हो भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए फिर हमारे पास है बेजर से आप कुछ नहीं कर सकते। बेजर क्या है, बेजर एक तरह का ये ऑप्शंस है, आप इससे कुछ भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं कर्व में, या चांद वगैरह बनाना चाहो तो भाई आप इससे बना सकते हो। तो मेरे काम का तो नहीं है ये फीचर्स, बाकी आपके काम का तो होगा। फिर आपको एरो वगैरह मिल जाएगा, ये एरो है, किसी भी तरीके से आप एरो को चला सकते हैं आप चाहो। तो ये मेरे तो किसी काम का तो है नहीं भाई, क्योंकि मैंने अभी तक इसे यूज़ भी नहीं करा, तो इसे हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर है कलर। अब ये कलर है इसका, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो, ये जो भी आप वर्क पेज देख रहे हो, इसका कलर वगैरह आप चूज़ कर सकते हो। कोई सा भी आपको कलर चाहिए बैकग्राउंड में आप ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। कलर के बाद है ट्रांसपेरेंट। आप इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम PNG इमेजेस बनाते हैं तो वो इसी पर बनती है। आप अपने डिज़ाइन वगैरह बना लो, कुछ भी लोगो वगैरह लगा लो और ये PNG इमेज बन जाएगी। फिर उसके बाद है इमेज साइज़। अब वही बात आ गई, साइज़ वगैरह आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस हैं जो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और कुछ ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट के बाद अब हम देखेंगे इमेज साइज़। अब साइज़ वगैरह का तो हमने देख लिया। उसके बाद क्रॉप वगैरह है, ये तो हमें मिलेगा ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी साइज़ सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद अगर हमें इमेजेस वगैरह लेनी है इसी बैकग्राउंड पर, तो हम यहाँ से इमेजेस ले सकते हैं। ये प्रीसेट इमेजेस होती हैं। अगर आपको कोई ऐसी इमेज है या आपने कोई ऐसा बैकग्राउंड बना के रखा हुआ है अपनी गैलरी में, तो यहाँ से आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसे ले लेता हूँ तो ये मुझे मिल गया। तो इसी तरीके से आप भी कोई सी भी फ़ोटोज़ वगैरह उठाकर यहाँ पर अपने एज अ बैकग्राउंड ले सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड फ़ोटो से लेना है, यानी कैप्चर करके लेना है, तो आप इधर से कैप्चर भी कर सकते हैं, आप इससे कैप्चर भी कर सकते हैं। अब आती है बारी यहाँ पर। अब फ़ोटोज़ वगैरह की कलर ग्रेडिंग होती है, तो आपको मालूम है बैकग्राउंड की भी कलर ग्रेडिंग होती है। हम इसे भी कलर ग्रेड कर सकते हैं, कम ज़्यादा स्टेप्स वगैरह काफ़ी सारे इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे विग्नेट।
अब देखो आपको ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर। तो मैंने तो इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैं जब इसे यूज़ करता हूँ तो कुछ भी थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ ना, तो वो सब ढक जाते हैं इससे, तो फ़ायदा नहीं है। नॉइज़ वगैरह आपको चाहिए तो आप ऐसे नॉइज़ ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। फिर स्टेप्स वगैरह हैं, यहाँ पर आप ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं। अच्छा, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है क्योंकि बहुत प्यारा लगता है देखने में। बस इतना सा देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब उसके बाद है ब्राइटनेस। आप बैकग्राउंड की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। अब कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट आप ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये भी आपके ऊपर है। अच्छा, ये जो फीचर्स हैं बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम बाद ही देखा था इसको भी। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था पर मुझे भी मालूम नहीं था। गलती से मेरा यह हाथ स्लाइड हो गया यहाँ पर, तो मैंने देखा यार ये ऑप्शन भी है, हम बैकग्राउंड के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आपके पास UAE है, HUE, यहाँ से आप कलर वगैरह देख सकते हैं। बहुत प्यारा ऑप्शन है ये भी। सैचुरेशन आप बढ़ा सकते हैं, कितना प्यारा हो गया। एक ख़राब बैकग्राउंड को कितने अच्छे से आप उसे सेट कर सकते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। अब इतने सारे फीचर्स हो गए, अब बारी है टेक्स्ट वगैरह की। अब ये मैंने टेक्स्ट ले लिया सिंपल, आप यहाँ से कुछ भी नाम वगैरह लिख लो। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ALM। अब ये नाम है। अब यहाँ पर हमें ना 2-3 ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, अगर मैं हटा दूँ इसको तो सिर्फ 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, एक है टेक्स्ट, दूसरा है कॉर्ड्स। अब मैंने एक टेक्स्ट लेने के बाद मेरे पास कितने सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से मुझे प्री जनरेटेड स्टाइल वगैरह अगर मुझे उठाने हैं तो ब्राउज़र से या अपने गैलरी से, तो वहाँ से मैं ले सकता हूँ। अब बारी है एडिट की। यहाँ से दोबारा ऑप्शन आता है एडिट का, चाहे तो आप इसे डबल टैप करके एडिट कर सकते हैं, या तो आप इसे टैप करके एडिट कर सकते हैं। आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, वापस लाना चाहे तो वापस ला सकते हैं। कॉपी करना चाहे तो सेम चीज़ कॉपी भी हो जाएगी। अब देखिए दो ऑप्शन है, मैं आपको एक ऑप्शन कलर करके बताता हूँ। अब ये है ब्लैक और ये है वाइट। अब यहाँ पर देखिए ब्लैक ऊपर है, वाइट नीचे है। अब मुझे ना क्या करना है, मुझे यहाँ से, ये पहली चीज़ आप यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिंपल आपको इसे प्रेस करना है और इसे ऊपर लेकर आना है। वाइट ऊपर आ गया और ब्लैक नीचे चला गया। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ब्लैक पर आप टच कीजिए, अगर ब्लैक को आपको वाइट के ऊपर लाना है तो टू फ्रंट पर क्लिक कर देना। टू फ्रंट पर क्लिक करा, ब्लैक ऊपर आ गया। वाइट को टू फ्रंट पे क्लिक करा तो वाइट ऊपर आ जाएगा, वाइट ऊपर आ गया। अब आपको चाहिए कि 2-3 इमेजेस हैं और आपको एक को पीछे करना है, एक को आगे करना है, तो यहाँ पर घबराओ मत भाई, टू बैक का भी ऑप्शन है। अब जैसे मुझे वाइट को बैक करना है तो मैंने बैक क्लिक कर दिया, ब्लैक ऊपर आ गया। बैक को मैंने क्लिक करा तो वाइट पीछे चला गया और ब्लैक ऊपर आ गया। अब बारी है पोजीशन की। तो देखो 2 चीज़ें, यहाँ से मैं पोजीशन सेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से पोजीशन मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ। और अगर आपको ये चाहिए कि भाई मुझे सेंटर पे चाहिए टेक्स्ट, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना, तो आपको सिंपल ये ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर है टेक्स्ट आपका और आपको चाहिए इस लाइन में सेंटर पे आ जाए, तो आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो और ये सेंटर पे आ गया। फिर अगर आपको सेंटर पे ही नीचे ले जाना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, और आप इधर भी क्लिक कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है साइज़। आप साइज़ यहाँ से कम बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। आप चाहे तो यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब पैडिंग क्या है भाई, देख लो। पैडिंग होता है यहाँ का स्पेस बड़ा करना, ठीक है। राइट पैडिंग होता है यहाँ का स्पेस बड़ा करना। अब ये ज़्यादा किस काम के लिए यूज़ होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, तो छोड़ दो इसको। अब कलर है,
तो आपको कलर चाहिए तो कलर आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब टेक्सचर, टेक्सचर क्या है कि मुझे ना इसी फोटो में, इसी टेक्स्ट में मुझे फोटोज़ वगैरह लगानी है, फोटोज़ के कलर लगाने हैं। जैसे आपने मार्वल वगैरह देखा होगा तो उनके टेक्स्ट में उनकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखती है। तो जैसे कि मैंने ये लगा दिया, आप ये देखो, अब ये जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी फ़ोटोज़ दिखती जाएगी, देखो, ठीक है। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि किस चीज़ के लिए है ये। तो मैं इसे हटा देता हूँ अभी। अब ओपेसिटी, अब इस टेक्स्ट की ओपेसिटी आपके ऊपर है, कितना कम करना चाहो, कितना ज़्यादा करना चाहो, ये सब आपके ऊपर है। अब रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट ऐसे हो सकता है, यहाँ से रोटेट होता है। मास्क, अब मास्क क्या है, मास्क है जी, देखो इतना छुपाना है जी, छुप गया। तो ज़्यादा तो मेरे किसी काम का आता नहीं है ये, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग सीख सकते हैं इसको, मेरे काम का तो है नहीं। फिर फ़ॉन्ट वगैरह आपको सिलेक्ट करना चाहिए तो फ़ॉन्ट वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब माई फ़ॉन्ट पे जाएंगे, आप चाहिए तो, आपको अगर चाहिए तो अपने फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो स्टाइल है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है, और या तो इसे हटा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और अंडरलाइन हटा सकते हैं। ये 3 और 4 ऑप्शन है, ये आपको प्री जनरेटेड मिलते हैं, आपको बस क्लिक करना है। फिर उसके बाद है कर्व करना, आप ऐसे कर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा, आप ऐसे कर्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। बैकग्राउंड लाना चाहते हैं आप, अगर बैकग्राउंड लाना चाहते हैं टेक्स्ट के पीछे तो ये बैकग्राउंड है, और आपको चाहिए कि भाई पूरा ही बैकग्राउंड हो इधर से उधर तक, तो ये राइट पैडिंग और लेफ़्ट पैडिंग कर सकते हैं, टॉप पैडिंग कर सकते हैं, बॉटम पैडिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, हटा दो। बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक कर सकते हैं, कोई सा भी बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, वाइट, रेड, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए आप वो बैकग्राउंड ले सकते हैं यहाँ से। अब इसे मैं हटा देता हूँ जी। अब आगे चलते हैं अलाइन। ये किस लिए होता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आप इस टेक्स्ट को देख सकते हैं, ये ऐसे आ रहा है, आपने इतना स्पेस छोड़ रखा है, फिर भी आपको चाहिए कि ये सेंटर में बन के आ जाए, तो आपके लिए ये ऑप्शन है अलाइन। इसमें सिंपल आपको बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये ऐसे बन के आ गया। अब इसे आप बड़ा भी करेंगे ना तब भी बहुत प्यारा लगेगा, और इसे अगर आप कम भी करना चाहें तब भी ये ऐसे ही रहेगा। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है। अब आपको नहीं करना है भाई सेंटर में, आपको साइड में करना है तो आप साइड में कर सकते हैं, आप लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं तो आप लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसके लिए है। अब आपको आगे चलते हैं लेके, अब यहाँ से हमें देखने को मिलता है स्पेसिंग। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, ये दोनों हैं वर्ड, साहिल और आलम। साहिल वर्ड है और आलम एक वर्ड है, तो हम इन दोनों के बीच में दूरियां कर सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे चाहिए भाई लेटर में दूरियां हो, क्योंकि SAH तो ये लेटर हो गए, अगर मैं अलग अलग पढ़ूंगा SAH तो ये अलग अलग हो गए। तो अब ये है लेटर। अब मुझे लेटर के बीच स्पेस चाहिए, तो मुझे क्या करना है, आपको सिंपल लेटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जितना भी स्पेस चाहिए यहाँ से आप स्पेस ले सकते हैं। चलिए फिर अब आगे चलते हैं लाइन स्पेस। अब लाइन स्पेस ये है, अगर आपके नीचे, अच्छा चलो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट। अब ये देखो स्पेस कितना है, दोनों के पीछे बीच में स्पेस नहीं है, तो अब स्पेस लेने के लिए हम ये करेंगे। तो ये स्पेस के लिए काम आता है, जितना चाहे कम कर सकते हो, जितना चाहे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रोक वगैरह चाहिए आपको, तो स्ट्रोक में आपको जितना भी चाहिए आप स्ट्रोक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक का। फिर यहाँ से ग्रेडियंट, मतलब ऐसे कलर जो 2-3 कलर मिलके बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। आप अगर देखेंगे तो इसमें ना 2-3 कलर मिलेंगे आपको, एक तो डार्क होगा, एक लाइट होगा और एक हल्का लाइट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कलर देख सकते हैं। यहाँ पर 3 कलर देखने को मिलेंगे, एक आपको ग्रीन, एक आपको येलो और एक स्काई ब्लू।
इस तरीके के आपको अगर कलर बनाना भी है तो आप यहाँ जाइए और यहाँ से आप कोई सा भी कलर लेकर बना सकते हैं। फिर उसके बाद है शेडो। बहुत से लोग शेडो वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में ज़्यादा अच्छा लगता है देखने को। अब यहाँ से ब्लैक रेडियस वगैरह उसका देख सकते हैं। फिर इनबिल्ट आउटर ग्लो, अब इसका ऑप्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो जी, इसका ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमें ये देखने को मिलता है। अगर मैं इसे बंद कर दूँ ना तो ऐसा देखने को मिलेगा, और इसे चालू कर दूँ तो ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह का हाई लेवल में शेडो यूज़ करना। हाई लेवल में शेडो यूज़ करने के लिए आपको सिंपल ये करना पड़ेगा, और कम लेवल में यूज़ करना है तो आपको सिंपल उस ऑप्शन को बंद कर देना है। अब इनर शेडो, ज़्यादातर इनर शेडो कोई यूज़ तो करता नहीं है, पर फिर भी आप देख लो, इनर शेडो का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट के अंदर भी एक शेडो आपको डालनी है, तो वो इनर शेडो के अंदर आप डाल सकते हैं इस ऑप्शन से। तो ज़्यादातर ये ऑप्शन तो मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि टेक्स्ट जो होते हैं जल्दी ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, अच्छा नहीं दिखते, या तो उसका कलर डिम हो जाता है। अब बारी है इम्बेल्ट करने के लिए। ये एक टेक्स्ट ऐसा लगता है कि जैसे रिंग लाइट वगैरह बनती है ना, नेम लाइट वगैरह बनती है, उस तरीके की लगती है। आप इधर देखो कितना प्यारा लगता है ये देखने में। तो एक कर्व दे देता है, ये टेक्स्ट को एक कर्व डिस्प्ले दे देता है, जिससे कि ज़्यादा टेक्स्ट और भी अट्रैक्टिव लगता है। चलो जी आगे चलते हैं। परपेक्स्ट, अब ये बहुत सारे आपने उसमें देखा होगा थंबनेल में कि ऐसे रहता है, सॉरी हुआ नहीं ऑप्शन, ऐसे रहता है, देखो जी। तो ये अब ऐसे हो गया। ठीक इसी तरीके से मैं कुछ और डिज़ाइन देखना चाहता हूँ तो ये और डिज़ाइन भी बना देता है। जिस तरीके की भी आपको डिज़ाइन चाहिए आपको ये वैसे डिज़ाइन बना के दे देगा। अब ये डिज़ाइन आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस डिज़ाइन का, ये आप बेहतर जानते हो। तो चलो जी, इस डिज़ाइन का तो हमें कोई काम नहीं है। अब आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है 3D रोटेट। आप देखो कितना प्यारा रोटेट होता है। इस तरीके से आप 3D रोटेट कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको टेक्स्ट को एडिट करना है आप वैसे एडिट कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट को 3D बनाना है तो यहाँ से आप 3D बना सकते हैं। कलर वगैरह दे सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर देना है, 3D में या वाइट देना है, ब्लू देना है, जो भी आपको अच्छा लगता है कलर, वो कलर आप दे सकते हैं। डार्कन, जितना भी आपको डार्क रखना है, रोटेट करना चाहो ऐसे रोटेट भी हो सकता है, वाई रोटेट भी हो सकता है, और ऐसे भी रोटेट हो सकता है। फिर यहाँ से आप इसको काफ़ी सारी इंटेंशन है, शेडो है, स्पेकुलर हार्डनेस है, ये सब आप दे सकते हैं इसको। चलो जी आगे चलते हैं। अब ये ऑप्शन है 3D शेडो का मतलब क्या है कि नीचे एक शेडो बन के आ जाती है। देखो जैसे ये शेडो आ गई ना, अब आपको चाहिए कि ये ज़्यादा बड़ी हो, तो ज़्यादा बड़ी करने के लिए एक्सपेंड कर दो इसको। देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरीके से इसको 3D शेडो कर सकते हैं। अब रिफ्लेक्शन का क्या यूज़ है, रिफ्लेक्शन का आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्यों यूज़ करते हैं। तो हम एक ऐसा कि मिरर के ऊपर कुछ रखा और उसकी एक परछाई बन जाए। तो ये सारे ऑप्शंस जो थे आपने आज देखे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ना मैं आज एक फीचर्स और दिखाता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अपने थंबनेल के लिए। अब अगर ये फ़ोटो है आपके पास, अब इसमें कलर अच्छे नहीं है, कलर ग्रेडिंग करनी है आपको, कलर ज़्यादा ही डिम है या ज़्यादा ही बेकार है, तो आपको सिंपल परेशान नहीं होना। अब इस चीज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है कलर फ़िल्टर। ये ऑप्शन तब मिलता है जब आप फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो। तो कलर फ़िल्टर में आ जाना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। जितना चाहे आप कॉन्ट्रास्ट ले सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, जितना चाहे आप इसे कम कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, यूई कर सकते हो, HUE, सैचुरेशन वाइट, ये सब आप कर सकते हो। अच्छा, ये फीचर्स तभी मिलता है आपको जब आप फ़ोटोज़ वगैरह अपने वर्कशॉप पर लेकर आते हैं, आप इस इंटरफेस पर लेकर आते हैं, तभी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है।
तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको आज देखने को मिले हैं। होपफुली मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट अगर इसमें आपको लगता है कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वो पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। आप मुझे वो वीडियो का पार्ट कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको वो पार्ट समझाने की। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, थंबनेल एडिट करने में कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।